बस में एक मजदूर लड़की सवार हुई जिसके पास किराए के पैसे नहीं थे। मैंने उसे टिकट दिलवाया और अपनी जेब से पैसे अदा कर दिए। बाकी मुसाफिर हंसने लगे। वो लड़की उतरते वक्त मुझे कागज़ का एक टुकड़ा दे गई और कहा, जब तुम बहुत मजबूर हो जाओ तो इसे खोलना। मैंने वो कागज़ जेब में रखा और भूल गया। सालों बाद मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मेरे घर में खाने को कुछ नहीं था। मुझे वो कागज़ याद आया। मैं इस पते पर पहुंचा तो देखा वो एक महल जैसा घर था। गेट खोलते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई क्योंकि वो लड़की तो मैं जैसे ही बस में सवार हुआ तो मैंने कंडक्टर को एक लड़की के साथ उलझते हुए देखा। इस लड़की का चेहरा मुझे नजर आ रहा था जो परेशान दिखाई दे रही थी। और सब लोग मोड़ मोड़ कर उसको ही देख रहे थे। मुझे मालूम नहीं था कि किस चीज़ पर इनकी बहस हो रही है। मैं टिकट कटवा के जैसे ही अंदर आके बैठा, मेरे उसके पैरों पर नज़र पड़ी तो मैं हैरान रह गया। वो लड़की एक पैर से मजबूर थी, उसे मसनूई पैर लगा हुआ था। फिर भी वो स्टिक के साथ खड़ी थी। ऐसे लग रहा था जैसे उसे खड़े होने में बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ा। मुझे उस पर तरस आया। एक अकेली लड़की इतने सारे मर्दों के बीच खुद को गैर आरामदेह समझ रही थी। मैंने कंडक्टर से पूछा, भाई ये कोई तरीका नहीं है किसी लड़की से बात करने का। आप आराम से बात करें। मुझे बताएं क्या मसला है। कंडक्टर, जो मुझे पहले से ही जानता था और मेरा रोज़ इस बस में आना जाना होता था, आधे से ज़्यादा लोग तो मेरे ही मोहल्ले के थे क्योंकि हमारे मोहल्ले के सामने ही बस आकर रुकती थी और हम इस पर सवार होकर अपनी मंजिल की तरफ रवाना होते थे। कंडक्टर ने कहा कि इस लड़की के पास टिकट के पैसे नहीं है और ज़बरदस्ती कह रही है कि इसे बस में बैठना है। मैं इसे कह रहा हूँ या तो पैसे दे या फिर बस से उतर जाए। मुझे इस लड़की पर बहुत तरस आया। ज़रूर वो मजबूर होगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, थोड़े ही पैसे थे जिससे मैंने अपना टिकट करवाया था और जेब में 200-300 रुपये ही थे जिससे मुझे खाना खाना था क्योंकि मैंने नाश्ता भी नहीं किया था। ऐसे ही घर से निकल आया था। मैंने कंडक्टर से कहा कि आप इन्हें बिठाएं, मैं इनका टिकट करवाता हूँ। कंडक्टर ने सर से पैर तक मेरी तरफ देखा क्योंकि वो मेरी हालत जानता था। और बस में मौजूद दूसरी सवारियां जो हमारे मोहल्ले से थीं, वो भी मुझे देखकर हंसने लगी क्योंकि इन सबको पता था कि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने जेब से पैसे निकाल कर इस लड़की का टिकट करवाया और वो सीट पर बैठ गई। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया। लेकिन बस में सवार कुछ लोग अब भी हंस रहे थे और मुझ पर ताने कस रहे थे कि जो खुद भूखा मरता है दूसरों का टिकट करवा के देगा। लड़कियों को देखकर ज़्यादा शौकियाँ बिखा रहा है। बाद में इसे पता चलेगा। मैंने उनकी बातों को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया क्योंकि मैं ऐसे लोगों से नहीं उलझता था। हालांकि मैं उनसे कह सकता था कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन आप तो पैसे वाले हैं ना, आप इस मजदूर लड़की की मदद कर सकते थे। लेकिन वो इतना बड़ा दिल नहीं रखते थे। कंडक्टर ने मेरा कंधा थपथपाया और आगे चला गया। मैं अपनी सीट पर बैठ गया और जिस जगह पर मुझे उतरना था वो लड़की भी उसी जगह पर उतर आई। उसने रुककर मेरा फिर से शुक्रिया अदा किया और अपने पर्स से एक पर्ची निकाल कर मुझे दे दी। मैं हैरत से उसकी तरफ देखने लगा और मैंने कहा, ये क्या है? तो उसने कहा, मेरे पास आपको देने के लिए और तो कुछ नहीं है, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाओ और आपको कोई रास्ता नज़र ना आए तब आप इस पर्ची को खोल कर देखना। मैंने मुस्कुरा कर वो पर्ची अपनी जेब में रख ली और काम पर आ गया। मुझे बहुत शदीद भूख लग रही थी, लेकिन दिल मुतमईन था कि किसी की मदद की है। वरना तो वहाँ पर बहुत से बेहिस लोग थे कि एक मजदूर लड़की को देखकर उनको तरस ही नहीं आया था। उल्टा वो मुझ पर हंस रहे थे। अभी मैं इस दुकान पर पहुंचा ही था जहाँ पर मैं कुछ अरसे से काम कर रहा था। ये काम बहुत मेहनत अलग था। मैं दुकान से बोरियां उठाकर लोडर में डालता था। कुछ चंद बोरियां ही डाली थी कि मेरे हाथ पांव टूटने लगे। तभी एक बड़ी सी गाड़ी उधर रुकी और उनके हाथ में बिरयानी के डब्बे थे। वो सब में बांट रहे थे। एक डिब्बा मुझे भी दिया। मैंने हाथ धोकर खाना शुरू किया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया क्योंकि मुझे पता था कि रिस्क इंसान को खुद चल कर ढूंढता है। और ऐसा हो ही नहीं सकता था कि मैंने किसी बेबस की मदद की हो और अल्लाह ताला मुझे भूखा रखे। मैंने खाना खाकर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया। अब हिम्मत होने लगी थी। जल्दी जल्दी मैं लोडर में बोरियां डालने लगा। शाम ढले जब दिहाड़ी के पैसे मिले तो नान और पकोड़े लेकर घर की तरफ रवाना हुआ क्योंकि मुझे काम पर बहुत ज़्यादा देर हो जाती थी। और इतना आटा, घी, नमक, मिर्च, इन चीज़ों पर खर्चा करने से बेहतर था कि बना बनाया खाना लेकर जाता क्योंकि घर वाले भी भूखे बैठे थे। मेरे घर में मेरी माँ और बहन थी। बहन सिलाई करती थी और मैं दुकान पर काम करता। मैं अपने कच्चे मकान में पहुंचा तो अम्मी सेहर में बैठी हाथ का पंखा हिला के खुद को हवा दे रही थी क्योंकि लाइट नहीं थी। यहाँ पर लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती थी क्योंकि एक छोटा इलाका था। मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं सोलर या बैटरी लेता। अंदर हबस हो जाती तो बाहर आकर बैठ जाती थी। मेरा दिल तो बहुत करता था कि मैं अपनी माँ और बहन को दुनिया जहान की हर खुशी दूँ, उनके पास हर नेमत हो, लेकिन मुझे कहीं भी ढंग की नौकरी नहीं मिल रही थी। कई रोज़ तो ऐसे भी आते थे कि मेरी दिहाड़ी नहीं लगती थी, लेकिन अम्मी के पास सिलाई के चंद मुड़े तड़े नोट होते थे जिनसे घर का चूल्हा जलता था। अक्सर मैं अपनी बहन को फटे हुए कपड़ों में देखता जो उन्हें जगह जगह से सीती रहती थी। मैं अपनी नज़रें चुराता था। मेरी जवान बहन गुर्बत की चक्की में पिस रही थी।
हम अपना खाना भी ढंग से नहीं खा पाते थे। तो कहाँ से उसकी शादी करता? कहाँ से उसके लिए जहेज़ की चीज़ें जमा करता? लेकिन मैं हमेशा मुस्बित सोच रखता था और अपने अल्लाह ताला पर बहुत ज़्यादा यकीन करता। मुझे पता था कि एक न एक दिन मेरे हालात बेहतर हो जाएँगे। मैंने चाहे जैसे भी हालात हों, कभी नाशुक्री नहीं की और मायूसी नहीं दिखाई। मैं और बहन साथ खाना खाकर, दिन भर की रुदात सुनाकर और कुछ उनकी सुनकर मैं अपने कमरे में आ गया। कपड़े बदले तो जेब से वो पर्ची मिली। उसे उठाकर कमरे के अंदर अपनी फ़ाइल में डाल दिया, जिसमें मेरी डिग्रियाँ थीं। मैं जानता था कि वो लड़की खुद बेबस और मजबूर थी। उससे टिकट तक के पैसे नहीं थे। वो बेचारी मेरी क्या मदद कर सकती थी? वक्त तेज़ी से गुजरता गया। हालात दिन ब दिन ख़राब होते गए। काम बिल्कुल ना मिलने के बराबर था। मैंने 2-3 और जगहों पर भी काम करना शुरू किया, जिसमें मुशक्क़त ज़्यादा थी लेकिन पैसे कम मिलते थे। मैं अब इस काम से बहुत थकने लगा था और बहुत सुस्त होने लगा था। इस वजह से मालिक भी मुझसे नाराज़ होते थे और एक दिन उन्होंने गुस्से में आकर मुझे काम से ही निकाल दिया, क्योंकि वज़न उठा के मेरे पेट में दर्द रहने लगा था और ये दर्द मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मुझे अंदर से कहा जाएगा, अगर दवाई लेता तो घर वाले भूखे मरते। इस दर्द ने मेरा जीना मुहाल करके रखा था। मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया, लेकिन सच कहूँ तो मुझे भी इस काम को करने की मज़ीद सकत नहीं थी और एक बार फिर मैं काम की तलाश में इधर-उधर दौड़ता रहता था। अब मैं हालात से थकने लगा था। मुझे रोना आता था। इस डिग्री का क्या फ़ायदा जब मुझे मज़दूरों की तरह दिहाड़ी वाला काम ही करना पड़ता था। वो डिग्री बस अलमारी में रखने की ही काम आई थी। मेरे बाप ने मेहनत मशक्क़त करके मुझे पढ़ाया था ताकि उनके दिन अच्छे हों, लेकिन लगता था कि मुफ़्त से ही हमारा नसीब है। हालात दिन ब दिन संगीन होते जा रहे थे। काम छूटे हुए अब कई हफ़्ते बीत चुके थे। पेट का वो दर्द जो बोझ उठाने की वजह से शुरू हुआ था, अब एक नासूर बन चुका था। वो दर्द अब सिर्फ़ पेट तक महदूद नहीं रहा था, बल्कि मेरी हिम्मत और हौसले को भी दीमक की तरह चाट रहा था। जब मैं सीधा खड़ा होने की कोशिश करता तो ऐसे लगता जैसे रीढ़ की हड्डी में कोई गर्म तपती हुई सलाखें चुभो रहा हो। मुसीबत कभी अकेली नहीं आती। एक शाम जब मैं थका हारा दर से कराता हुआ घर पहुंचा, तो देखा कि माँ सेहन में नहीं थी। अंदर कमरे में गया तो देखा वो बिस्तर पर पड़ी तड़प रही थी। तेज़ बुखार ने उनके नहीफ जिस्म को जकड़ लिया था। मेरी बहन पास बैठी रो रही थी, क्योंकि घर में दवा तो क्या, तो वक्त की रोटी के लिए भी पैसे ख़त्म हो चुके थे। मैंने आसमान की तरफ देखा। आज पहली बार मेरा दिल डगमगा रहा था। ऐ मेरे रब, ये कैसी आजमाइश है? मैं तो तेरा शुक्रगुजार बंदा था, फिर ये दीवारें मुझ पर क्यों गिरी हैं? अगले 2 दिन किसी क़यामत से कम नहीं थे। मैंने मोहल्ले के हर दरवाजे पर दस्तक दी कि शायद कोई छोटा-मोटा काम ही मिल जाए, लेकिन हर जगह से इनकार ही मिला। लोग हमदर्दी तो जताते थे, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता था। भूख और बीमारी ने घर में डेरे डाल लिए थे। माँ की खांसी अब कमरे की खामोशी को चीरती हुई मेरे कलेजे पर वार कर थी। तीसरे दिन की दोपहर थी। मैं अपनी अलमारी के पास बैठा अपनी पुरानी फाइलों को हसरत से देख रहा था। मैंने वो फाइल निकाली जिसमें मेरी डिग्री रखी हुई थी। मैंने उसे खोला और अपनी डिग्री पर हाथ फेरते हुए सोचने लगा, कितनी मेहनत की थी इसे पाने के लिए, कितना ख्वाब देखा था बाप ने कि बेटा ऑफिसर बन जाए, लेकिन आज ये कागज़ का टुकड़ा एक वक्त की रोटी भी नहीं दे पा रहा। गम और गुस्से की लहर में मैंने उस फाइल को ज़ोर से झटका, तो उसके अंदर से पीले रंग का एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा निकलकर फर्श पर गिरा। मेरी नज़र उस पर पड़ी तो अचानक जैसे माजी का वो मंजर आंखों के सामने घूम गया। वो मासूर लड़की जिसने कागज़ का ये टुकड़ा दिया था और मुझे कहा था कि जब बहुत मजबूर हो और कोई रास्ता नज़र ना आए, तब इसे खोल कर देखना। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। क्या मैं इससे ज़्यादा और मजबूर हो सकता था? मैंने रस्ते हाथों से वो पर्ची खोली। इस पर एक पता लिखा हुआ था और नीचे एक नाम और घर का पता लिखा था। मैंने सोचा क्या पता यहाँ मुझे मेरे मसले का हाल नज़र आ जाए। मैंने लम्हा भर की ताख़ीर नहीं की। टूटे हुए जूते पहने और इस दर्द भरे जिस्म के साथ घर से निकल पड़ा, ताकि इस पते को ढूंढ सकूं। ये शहर का वो इलाका था जहाँ मैं पहले कभी नहीं आया था। यहाँ की सड़कें चौड़ी और घर महलों जैसे थे। आखिरकार मैं एक बहुत बड़े गेट के सामने पहुंचा। गेट पर लगी तख्ती पर वही पता लिखा था। मैंने हिचकिचाते हुए घंटी बजाई। एक गार्ड बाहर आया। मैंने उसे वो पर्ची दिखाई। उसने मुझे गौर से देखा और फिर इज्जत के साथ अंदर ले गया। अंदर का मंजर देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो एक आलीशान बंगला था जिसका बाग फूलों से महक रहा था। मुझे एक बड़े हाल में बिठाया गया। थोड़ी देर बाद एक लड़की व्हीलचेयर पर बैठकर नीचे आ रही थी। जब वो करीब आई तो मैं साकित रह गया। ये वही लड़की थी, वही मासूम चेहरा, लेकिन अब वो किसी मजबूर मुसाफिर की तरह नहीं, बल्कि एक बाएतमाद शख्सियत लग रही थी। मगर इस बार व्हील चेयर पर बैठी थी, उससे मसनूई पैर नहीं लगा हुआ था। उसने मुझे देखते ही पहचान लिया। उसके लबों पर एक हमदर्दाना मुस्कुराहट आ गई। मैं जानती थी तुम एक दिन ज़रूर आओगे, उसने धीमी आवाज़ में कहा। मैं फ़ौरन उठकर खड़ा हो गया। मैंने हैरत से पूछा, आप यहाँ इस बंगले में? वो लड़की मुस्कुराई और कहा, मेरा नाम ज़ैनब है। उस दिन बस में जो तुमने देखा वो मेरे वालिद का बनाया हुआ एक इम्तिहान था।
वो चाहते थे कि मैं अपनी मजबूरी के बावजूद ये जान सकूं कि दुनिया में इंसानियत अभी बाकी है या नहीं। उन्होंने मुझे बगैर पैसों के भेजा था ताकि मैं देखूं कि कौन मेरी मदद करता है, और वो चाहते थे कि मजदूरी की वजह से मैं एहसास कमतरी का शिकार ना हो। हर जगह पर जाकर लोगों का सामना खुद एतमादी के साथ करो। उस दिन बस में मौजूद दर्जनों लोगों में सिर्फ तुम थे जिसने अपनी गुर्बत की फ़िक्र किए बगैर एक अजनबी की इज्जत और ज़रूरत का ख्याल रखा। उसने एक कार्ड मेरी तरफ बढ़ाया। मेरे वालिद अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मुझे लोगों की परख करवा गए थे। मुझे एक ईमानदार और बाज़मीर मैनेजर की ज़रूरत थी जो लोगों के दर्द को समझ सके। तुम्हारी डिग्री तो सिर्फ एक कागज़ होगी, लेकिन तुम्हारे अखलाक ने तुम्हें इस ओहदे का हकदार बना दिया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अल्लाह ताला ने मेरी पुकार सुन ली थी। ज़ैनब ने उसी वक्त मेरी माँ के इलाज के लिए खती रकम और घर के लिए राशन का इंतज़ाम करवाया। मुझे वहाँ पर बाइज़्ज़त नौकरी मिल गई और मेरा वो पीठ का दर्द जो बोझ उठाने से हुआ था अब सुकून की मालिश और अच्छे इलाज से ठीक होने लगा। जब मैं उस महल से बाहर निकला तो आसमान साफ था और मेरा सर सजदा शुक्र में झुका हुआ था। सच है, जब इंसान अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किसी की मदद करता है तो अल्लाह ताला ऐसे रास्तों से रिज़्क अता करता है जहाँ से इंसान का वहमो गुमान भी नहीं होता। एक छोटी सी नेकी कभी-कभी हमारे बड़े काम आती है, इसलिए कभी किसी को छोटा मत समझें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।